औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है लीफ अरेंजमेंट इन इक्वेसिटम इज। इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, स्पाइरल है, अपोजिट, वोरल और अल्टरनेट। इक्वेसिटम के अंदर जो लीव्स होते हैं वो हर नोड में 3 या इससे ज़्यादा होते हैं, और कोई भी ऐसा प्लांट जिसके नोड्स किसी एक नोड में 3 या इससे ज़्यादा लीव्स हो उसको हम वोरल अरेंजमेंट कहते हैं। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 है स्ट्रॉबिलस इज आल्सो कॉल्ड। स्ट्रॉबिलस जो है ये कोन का अल्टरनेट नाम है। जिस तरह हायर प्लांट्स में हम ये कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं कोन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसी के लिए स्ट्रॉबिलस जो है ये वर्ड भी यूज़ होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है सोरी आर प्रेजेंट इन। अच्छा, डिफरेंट प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। एडियंटम का जो स्पोरोफाइट है उसके लीव्स के लोअर पार्ट पे ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, और उन स्पॉट्स को हम सोरी सिंगुलर जिसका सोरस है वो मौजूद है, इसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं और स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। सो द आंसर इज सी, एडियंटम। क्वेश्चन 4 है एक्सोस्पोरियम इज मेड ऑफ। जो स्पोर होते हैं खासकर एडियंटम वाले, इसमें 2 वाल्स होते हैं। आउटर वाल को एक्साइन या एक्सोस्पोरियम कहते हैं और इनर वाल को एंटाइन या एंडोस्पोरियम कहते हैं। आउटर वाल की कंपोजिशन क्यूटिन है और इनर वाल की कंपोजिशन सेलुलोज है। इसमें करेक्ट आंसर बी है, CUTIN, क्यूटिन। क्वेश्चन 5 है स्केवेंजर्स आर। ऑप्शंस आप देखिए, इसमें एक लाइकन्स है, माइकोराइजा, फंजाई, एनिमल्स। अब स्केवेंजर का वर्ड जो है वो हमारे बुक में 3 जगहों पे यूज़ हुआ है। लाइसोसोम में यूज़ हुआ है, लाइसोसोम को स्केवेंजर कहते हैं, बैक्टीरिया को, और फंजाई को स्केवेंजर्स कहते हैं। जनरली अगर हम देखें तो इन ऑप्शंस में फंजाई जो है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है सेप्रोलिग्निया इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑफ। सेप्रोलिग्निया इज एक पैरासाइट है जो एनिमल में डिजीज काज कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 7 है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इज डिवाइडेड इन। अच्छा, जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, जो अर्थ एज है जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी टोटल एज जो है वो 3 या 3.5 बिलियन ईयर्स है, और इसको हम 4 एरा में डिवाइड करते हैं। 4 एरा में फर्स्ट जो है वो है जो अभी है सीनोजोइक एरा। इससे पहले हम जाए तो मीसोजोइक एरा है। इससे पहले पैलियोजोइक एरा है, और इससे पहले जो है वो प्रोटीरोजोइक एरा है। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड दैट इज 4 एरा। क्वेश्चन 8 है इंडिपेंडेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट इज। अच्छा, इसमें ब्रायोफाइट्स जो है ये लोअर प्लांट्स है, और इसमें गिमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट हम इस सेंस में कहते हैं कि इसका जो दूसरा काउंटर जनरेशन है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर गिमेटोफाइट जो है वो साइल में ग्रो करता है और फोटोसिंथेटिक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, which of the following must not be present in archigonia। अच्छा, आर्किगोनिया का जो अपना स्ट्रक्चर है इसमें 2 मेजर पार्ट्स है और तीसरा एग इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। जो इसका अपर पार्ट होता है नेक लाइक रीजन, उसको नेक कहते हैं। फिर जो लोअर पार्ट है डायलेटेड रीजन है, इसको हम वेंटर या बेली कहते हैं, और उसके अंदर फिर एग की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, स्पर्म, जो आर्किगोनिया का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है इंथ्रिडियम इज। इसमें ऑप्शन ए है मेल गीमीट, बी है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सी है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और डी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इन ऑप्शंस में आप देखें तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्टर
यूज़ हुए हैं इसमें, मेल गीमीट डिस्ट्रैक्ट कर सकता है वर्ल्ड मेल का। इंथ्रिडियम वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर मेल गीमीट्स की फॉर्मेशन होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 है फ्यूनीरिया इज, ऑप्शन ए में है एडियंटम, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म्स एंड डी में है ट्री। तो फ्यूनीरिया ब्रायोफाइट से बिलोंग कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है और एज अ टॉपिक भी हमारे कोर्स में ये इंक्लूडेड है। क्वेश्चन 12, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है इसको हम लाइकन्स कहते हैं। इसके अलावा जो और वर्ड यूज़ हुए हैं, माइकोराइजा है, पैरासिटिज्म है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और ए एंड बी है। तो माइकोराइजा रूट्स और एल्गी के फंजाई के बीच एसोसिएशन है, और पैरासिटिज्म तो हर वो पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन 13 है फंजाई कैन लिव इन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इन, ऑप्शन ए है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जो है इसका आपस में एसोसिएशन है। तकरीबन 80% हायर प्लांट्स जो है उसके रूट्स इस एसोसिएशन में इन्वॉल्व हैं, और इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, एंड दैट इज़ बायोलॉजिकली ये माइकोराइजा है। इसमें फंजाई जो है वो स्टोरेज कर रहा है, वाटर स्टोर कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, और रूट्स जो है वो फूड स्टोर करके वो फूड प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन 14 है नेचुरल डाइस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अच्छा, जब हम ये लाइकन्स की डिटेल्स पढ़ते तो इसमें ये लिखा गया है कि लाइकन्स की जो पिगमेंट्स है ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये नेचुरल डाई की सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 है प्लाज्मोडियम is an amoeboid mass and contain many haploid nuclei, diploid nuclei, any single nucleus। अच्छा, प्लाज्मोडियम जो है ये अमीबाइड मास है। अमीबाइड मास का मतलब ये है कि इसकी मूवमेंट जो है वो सोडोपोडिया के थ्रू होती है, और ये हमेशा मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और न्यूक्लियाई इसमें हमेशा 2n होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। क्वेश्चन 16 है प्लाज्मोडियम इन सोडोपोडिया इज यूज्ड फॉर। अच्छा, प्लाज्मोडियम किस लिए यूज होता है, प्लाज्मोडियम इज सोडोपोडिया फॉर। अच्छा, क्वेश्चन 16 है प्लाज्मोडियम यूज सोडोपोडिया फॉर। तो सोडोपोडिया लोकोमोशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा ये ईटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए नॉर्मली फूड ट्रैपिंग का वर्ड यूज़ होता है, तो मैंने ईटिंग यूज़ किया है टू डिस्ट्रैक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 17 है फ्लेजिला इज इन जूस्पोर्स ऑफ ओमाइकोटा आर। तो जूस्पोर्स का करेक्टर ये है ओमाइकोटा में कि इसमें फ्लेजिला होते हैं, और ये इसकी नंबर 2 है, और इसका जो साइज है दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन 18 है एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया कैन नॉट बी डेवलप्ड इन। अच्छा, ये फंजाई का एक करेक्टर है कि इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है, जिसको हम जनरली एंथ्रिडिया ओगोनिया या एंथ्रिडिया आर्किगोनिया भी कहते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते नहीं है, और उसका नाम है बिसिडियोमाइकोटा। तो बिसिडियोमाइकोटा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें नॉर्मल जो सोमेटिक हाइफी होते हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। उधर कोई एंथ्रिडिया आर्किगोनिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 19 है पेनिसिलिन इज आ। ऑप्शन ए में है फंजाई, बी बैक्टीरिया, सी एंटीबायोटिक, और डी में है
पेन किलर ये वर्ड है, कंपोजिंग एरर है पेन किलर। यहाँ पे बी एज अ डिस्ट्रक्टर मैंने फर्स्ट ऑप्शन में फंजाई रखा है। तो आप देखिए कि पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है और पेनिसिलियम जो है वो फंजाई है। करेक्ट आंसर इसका सी है। इसके अलावा ये भी आपको पता हो कि जो कॉमन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के लिए वो ये है कि पेनिसिलिन जो है इसको वंडर ड्रग भी कहा गया है क्योंकि ये दुनिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन 20 है क्लब शेप्ड बिसिडिया कैन बी फाउंड इन। ऑप्शन से ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर बिसिडिया है तो डेफिनेटली आंसर बिसिडियोमाइकोटा होगा। लेकिन क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है ये जो मैचस्टिक होता है जिसका एक साइड जो है वो थिकर होता है और फिर एक थोड़ा सा इलांगेशन, इसमें करेक्ट आंसर बिसिडियोमाइकोटा है। और इसी वजह से क्लब शेप बिसिडिया की वजह से इस फंजाई को हम कॉमनली क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्वेश्चन 21 है सीवेज ट्रीटमेंट कैन बी डन यूजिंग। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं सीवेज में उसको हम बायोलॉजिकली भी ट्रीट कर सकते हैं जिसको हम फाइटो रिमेडिएशन या बायो रिमेडिएशन कहते हैं। और इसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिप्लाई कर सकते हैं। हमारे बुक में यूग्लिना जो है वो इम्पॉर्टेंस में दिया है प्रोटेस्ट के इम्पॉर्टेंस में कि यूग्लिना को हम डिप्लाई कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं उस पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने में या रिसाइकिल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए इन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 22 है सेल्यूलोज डाइजेशन कैन बी डन बाय द एंजाइम्स ऑफ। ऑप्शन ए में है ह्यूमन, बी में टर्माइट्स है, सी में बोथ है और डी में नन आंसर है। इसका करेक्ट आंसर नन है। यहाँ पर टर्माइट को एज अ डिस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है। टर्माइट के अंदर डाइजेशन हो सकती है लेकिन वो खुद नहीं कर सकता। उसके अंदर ट्राइकोनिम्फ है जो जिसकी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम है या डाइजेस्टिव एंजाइम है और वो सेलुलोज की डाइजेशन करेगा। सो इसमें नन आंसर है या ट्राइकोनिम्फ आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 23 है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। एक डिजीज़ है ओ माइकोटा के मेंबर कास करते हैं जिसको हम कहते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये डिज़ीज़ जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी वजह से आयरलैंड में एक फेमिन आया था और जिसकी एक रिकॉर्ड है दुनिया में जिसकी वजह से 4 लाख लोग मरे थे। क्वेश्चन 24 है हनी मशरूम इज़। अच्छा, हनी मशरूम जो है ये एडिबल फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है एडिबल। क्वेश्चन 25 है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इज फंजाई, वेल, एलजी, फंगस लाइक प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन 24 में मैंने लिखा है हनी मशरूम या मलेरिया, इसकी कॉलोनीज होते हैं और ये किलोमीटर्स में होते हैं। और इसको एज अ टाइटल भी आप देखें तो इसमें लिखा भी है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ फंजाई। वेल मैंने एज अ डिस्ट्रक्टर यूज़ किया है क्योंकि वेल भी एक लार्ज ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो इट कुड बी अ डिस्ट्रक्टर फॉर सम कैंडिडेट्स। क्वेश्चन 26 है ब्रेड मोल्ड बिलोंग टू। अच्छा, एक ब्रेड मोल्ड या ब्लैक ब्रेड मोल्ड ये एक फंजाई है और ये जो कॉमन ब्रेड होता है इसके ऊपर ये ग्रो करता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है राइजोपस स्टोलोनिफर्स और ये ज़ाइगोमाइकोटा से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है एस्कोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स जो है ये सेक्सुअल स्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स है या एसेक्सुअल स्पोर्स है या ऑल ऑफ दीज। तो एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइकोटा के कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में डेवलप हो जाते हैं जिसमें 4 फेजेस इन्वॉल्व है। प्लाज्मोगेमी है, फिर इसके बाद कैरियोगेमी है, फिर इसके बाद मियासिस है और इसके बाद माइटोसिस हो जाता है जिसके रिजल्ट में ये स्पोर्स बनते हैं। सो दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है
Sexual reproduction in Chlorophyta is by binary fission, conjugation, both cell division. इसमें कंजुगेशन है। यहाँ पर बाइनरी फिशन भी बुक में लिखा है, तो लेकिन ये वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल का जो एक ही टाइप डिस्कस किया गया है दैट इज कंजुगेशन प्रोसेस। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है कोरल रीफ आर डेवलप्ड बाय सिलेंड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ, इसमें करेक्ट आंसर रेड एल्गी है। मेन फैक्टर इसमें ये है कि सिलेंड्रेट्स और रेड एल्गी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। जहाँ पे रेड एल्गी हो तो वहाँ पर सिलेंड्रेट्स भी रह सकते हैं एंड दैट इज़ फॉर टू रीजंस। एक क्या है, एक ये फूड प्रोवाइड कर रहा है रेड एल्गी और दूसरा ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर रेड एल्गी हो वहाँ पर सिलेंड्रेट्स होंगे और जहाँ पर सिलेंड्रेट्स होंगे वहाँ पर कोरल रीफ की प्रोडक्शन हो सकती है। द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 30 है एगर अ ग्लू लाइक सब्सटेंस इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पर भी रेड एल्गी है। रेड एल्गी के सेल वॉल में ग्लू लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसका एगर भी एग्जाम्पल है, केराजिनेन भी एग्जाम्पल है और ये थिकनिंग एजेंट है या ग्लू लाइक एजेंट है जिसको हम मीडिया की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर इज रेड एल्गी। क्वेश्चन 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इनटू मेल एंड फीमेल गीमीट्स। गीमीट्स प्रोडक्शन जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है इसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं और इसमें मीरोजाइट जो स्टेज है जो हमारे लीवर में बनता है और फिर ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं, वो मीरोजाइट जो है इसके अंदर चेंजेस आते हैं और उसमें गीमीट्स बनते हैं। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 32 है चेंजेस इन ओसिस्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा ओसिस्ट जो है वो थिक वॉल जाइगोट है। इसमें चेंजेस का मतलब ये कि इसमें डेवलपमेंट, इसके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं तो रिजल्टेंटली ये क्या बनाएंगे, इसके रिजल्ट में स्पोरोजाइट्स बनते हैं। दैट इज ऑप्शन ए। स्पोरोजाइट जो है ये स्टमक में बन जाते हैं और फिर ये मस्कीटो के सलाइवा में आ जाते हैं। क्वेश्चन 33 है पैरामीशियम बिलोंग टू जूफ्लिजिलेट्स, सिलिएट्स, प्रोटोजोन, ऑल। अच्छा इसमें ये ज़्यादा स्पेसिफिक बेस्ट आंसर जो पैरामीशियम के लिए है वो सिलिएट्स है। ये सिलिया बियरिंग ऑर्गेनिज्म है और ये इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। क्वेश्चन 34 है डायटमीशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय, डायटमीशियस अर्थ जो है ये सी में डिपॉजिट होते हैं डाइएटम्स के और जब डाइएटम्स की डेथ हो जाती है इसके शेल्स जो है वो सी बॉटम में चले जाते हैं और ये हंड्रेड्स ऑफ माइल लार्ज बॉडीज़ बनाते हैं, इसको हम डायटमीशियस अर्थ कहते हैं। ये डायटमीशियस अर्थ जो है इसकी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ए है जिसमें शेल्स आते हैं, शेल्स ऑफ द डाइएटम। क्वेश्चन 35 द रेड एल्गी, in the red algae the pigment responsible for red color is, दो के रेड एल्गी के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं लेकिन जो रेड कलर पिगमेंट है फाइकोइरेथ्रिन वो इसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 36 प्लांट लाइक कैरेक्टर ऑफ ग्रीन एल्गी इज, अच्छा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्च इज़ अ स्टोरेज प्रोडक्ट, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, क्लोरोफिल कंपोजिशन, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है ये इसके प्लांट्स की तरह है। मतलब इसमें अगर कोई प्रोडक्ट स्टोर होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। सेल वॉल इसका भी सेल्यूलोज से बना है और इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए और बी है जिस तरह के प्लांट्स में। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 37 है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन डाइएटम इज, मोस्ट कॉमन टाइप इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सिंपल बाइनरी फिशन है।
क्वेश्चन 38 है प्रेजेंस ऑफ ईयर ब्लेडर, इट्स ब्लेडर इन इज द करेक्टर ऑफ जो सीवीड्स है जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, इसकी लॉन्गर साइजेस होते हैं। और इसकी लॉन्गर साइजेस की रीज़न ये है कि दे हैव एयर ब्लेडर और गैस ब्लेडर विच रिड्यूस रेजिस्टेंस टू द वाटर फ्लो। ये वाटर फ्लो को रेजिस्टेंस कम करता है, इसलिए सीवीड का एक करेक्टर हो सकता है सीवीड्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 39 है हेप्लाइड स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्राउन एल्गी इज। ब्राउन एल्गी या सीवीड्स के लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस डिस्कस किए गए हैं हमारे बुक में। एक गिमेटोफाइट है गिमेट प्रोड्यूसिंग, और एक स्पोरोफाइट है स्पोर प्रोड्यूसिंग, जिसमें हेप्लाइड स्टेज जो है वो गिमेटोफाइट है। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 है इंसिनरेशन। अब बैक्टीरियल कंट्रोल में एक लिखा है इंसिनरेशन एक इज़ अ वर्ड यूज़ किया गया है। ये अगर जनरली हम देखें तो इट इज़ डिस्ट्रक्शन बाय हीट इंसिनरेशन। तो अगर हम ड्राई हीट यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट हीट यूज़ करते हैं फ्लेम, और इससे कोई बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन काज होता है तो इसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। वैसे आपको पता हो कि वेट हीट जो है उसमें स्टीम का हम यूज़ करते हैं, जिस तरह बॉइलिंग हो गया या स्टरलाइजेशन या पास्चराइजेशन। क्वेश्चन 41 है क्लोरोप्लास्ट वाज बिलीव्ड टू बी अ बैक्टीरिया। सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस है इसमें ये क्लियर लिखा है कि इवोल्यूशन से पहले बैक्टीरिया जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे, और क्लोरोप्लास्ट जो था ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42 है ट्राइपेनोसोमा इज अ ज़ूफ्लिजिलेट एंड। इसमें यहाँ पे आप देखिए ट्राइपेनोसोमा ये पैरासाइट है, और स्टार्ट में जो टर्माइट और गट ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो दीज आर टू डिस्ट्रैक्ट। ट्राइपेनोसोमा कहाँ पे रहता है? टर्माइट्स में। गट ये गेट नहीं है गट है, और या गट ऑफ ह्यूमन ये भी गलत है, सेप्रोफाइट है नहीं। लास्ट जो ऑप्शन है डी दैट इज पैरासाइट। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डी पैरासाइट, करेक्ट आंसर इज पैरासाइट। क्वेश्चन 43 है टू कैरी प्लाज्मोडियम इनोफिलिस मस्ट बी। अगर प्लाज्मोडियम का कैरियर हो तो इसके लिए मतलब इनोफिलिस में क्या शर्त होना चाहिए? ये मेल होना चाहिए, ये फीमेल होना चाहिए, या कोई भी हो सकता है, ये इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे इनोफिलिस के लिए ये मस्ट है कि ये फीमेल हो, क्योंकि फीमेल मस्कीटो बाइट करते हैं। ऑल ऑफ द मस्कीटोज जो है इसमें बाइटिंग एबिलिटी जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल ओनली, और वो इसलिए है कि वो उसको जब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दे नीड सम मोर न्यूट्रिएंट एंड दैट इज टेकन फ्रॉम द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स लाइक ह्यूमन। क्वेश्चन 44 है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डेवलप विच कलर व्हेन स्टेन विद वायलेट डाई। तो वायलेट डाई से जब हम स्टेन करते हैं तो ये ब्लू पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45 है बैक्टीरिया फॉर्म विच कलर कैन नॉट बी वॉश्ड अवे विद इथेनॉल। अच्छा, इट इज बैक्टीरिया फ्रॉम विच कलर कैन नॉट बी वॉश्ड अवे विद इथेनॉल। अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन भी इसी बेस पे है कि हम इसके ऊपर पहले कलर अप्लाई करते हैं, फिर इसको हम इथेनॉल के साथ वॉश करते हैं। तो अगर इथेनॉल के साथ ये वॉश हो जाते हैं वो ग्राम नेगेटिव है, अगर इथेनॉल को ये रेजिस्ट करे तो वो ग्राम पॉजिटिव है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए है, जो ग्राम पॉजिटिव है दैट रेजिस्ट टू वॉशिंग विद इथेनॉल। क्वेश्चन 46 है पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज मीजोसोम। मीजोसोम जो है ये सेल मेम्ब्रेन का इन्विजिनेशन है, या इसने एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, और इसका मेन फंक्शन जो है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 47 है एन एवरेज बैक्टीरियल डायमीटर रेंजेस फ्रॉम
तो बैक्टीरियल डायमीटर एक बैक्टीरियल लेंथ है, दैट इज़ 2 to 20 माइक्रोमीटर, और दूसरा है बैक्टीरियल डायमीटर जो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ग्रोथ इन बैक्टीरिया इज इंक्रीज इन इट्स। अच्छा, ये ग्रोथ का वर्ड जब हम यूज़ करते तो इसमें सिंपल हम कहते हैं कि ये साइज में इंक्रीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 49 है, बैक्टीरियल ग्रोथ इज कंप्लीटेड इन। इसका करेक्ट आंसर 4 है। 4 फेजेस में ये कंप्लीट हो जाता है जो अगले ऑप्शंस में दिए गए हैं। फर्स्ट को हम लेक फेज कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया किसी न्यू एनवायरनमेंट में एंटर हो जाते हैं। दूसरे को हम लॉग फेज कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया में इंक्रीज आती है। तीसरे को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं जिसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। और फोर्थ को हम डिक्लाइन कहते हैं जिसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन दोबारा से ख़त्म हो जाती है। तो 49 में सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 है, डिक्लाइन इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन अकर ड्यूरिंग। अच्छा, बैक्टीरियल पॉपुलेशन में डिक्लाइन कब किस स्टेज में आता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसमें ये ऑप्शंस खुद भी बता रहा है। दैट इज़ ऑप्शन बी एंड दैट इज़ डिक्लाइन फेज। क्वेश्चन 51 है, विच वन इज़ ट्रू फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस के लिए ठीक है? अब यहाँ पे आप डिस्ट्रक्टर को देखिए कि नमूनिया का वर्ड दिया गया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कैन गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ रॉन्ग। सर्टन स्ट्रेन काज नमूनिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसी में हम पढ़ते हैं कि एक आर टाइप है और एक एस टाइप है, जो जिसमें से आर टाइप जो है वो नॉन काजिंग है और एस टाइप जो है वो काजल एजेंट है। क्वेश्चन 52 है, स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया अकर इन। ये बैक्टीरिया जो है ये क्लस्टर में होते हैं, ये एक चेन ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्लस्टर उस बैक्टीरिया में बनती है जिसमें इर्रेगुलर डिविजन्स हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है 53, बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड आर। अगेन अ डिस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड क्योंकि फूड सिंथेसिस ये सारी चीज़ें जो है ये फोटोसिंथेसिस के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस को गौर से देखने के बाद पता चलता है कि फोटोट्रॉप्स ये भी अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और कीमोट्रॉफ ये भी खुराक तैयार करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ सी, दैट इज़ बोथ। ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोनों जो है दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्वेश्चन नेक्स्ट है 54, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया द बाई प्रोडक्ट रिलीज्ड इज। अगेन फोटोसिंथेसिस के साथ बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया में आप देखिए जब फोटोसिंथेसिस होती है तो दे आर नॉट रिलीजिंग ऑक्सीजन, दे रिलीज सल्फर। डी करेक्ट आंसर है, दैट इज़ नन। सल्फर आप लिख सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी इज अ कंडीशन काज्ड बाय। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है और ये लंग्स इन्फेक्शन काज कर रहा है जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ कहते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ रेजिस्ट करता है। इसमें फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो ग्रुप है ये एसिड रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एसिड रेजिस्टेंट वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं कि नॉर्मल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम एसिड के साथ वॉश करते तो ये वॉश हो जाते हैं, लेकिन एसिड रेजिस्टेंट एसिड को भी वो रेजिस्ट कर लेते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 56 है, सेल वॉल लेकिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है वो माइकोप्लाज्मा है। करेक्ट आंसर इज सी। 57, टाइटली कवर्ड
प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रेजेंट इन। अच्छा, ये कैप्सूल के साथ एक रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है हमारे बुक में, जो हमारे टेस्ट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो कि देयर कुड बी डिफरेंसेस इन ओपिनियन ऑफ अदर साइंटिस्ट, लेकिन यहाँ पर ये कि जब प्रोटेक्टिव लेयर टाइटली बाइंड हो तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं, और उस बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर ये लूजली बाइंड हो तो इसको हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 57 में, दैट इज ए। क्वेश्चन 58, अकॉर्डिंग टू व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन, दिस इज क्लासिफिकेशन, ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन, इसका आंसर ए है एंड दैट इज वन किंगडम। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कि 5 किंगडम वर्ड जो है दैट इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्टर। रीज़न ये हो सकता है कि व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन के साथ हमारे जहन में 5 किंगडम का वर्ड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसने प्रोकैरियोट्स लिखा है, तो प्रोकैरियोट्स का एक किंगडम है मुनीरा, और 4 किंगडम जो है दैट इज़ ऑफ यूकैरियोट्स। क्वेश्चन 59 है, द जीनोम or the genomic study in which is more facilitated by, हमारी जो जीनोमिक स्टडी है, मतलब डीएनए की स्टडी, आरएनए की, या ये ख़ास कर ये वर्ड जो है ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में ये डिस्कस भी किया गया है जीनोम में, कि हम बैक्टीरिया की जेनेटिक स्टडी क्यों आसानी से कर सकते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पीसीआर। सी करेक्ट आंसर है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो डीएनए की कापीज़ बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगर हमें एक भी कापी मिल जाती है तो इट कैन गिव अस इन बिलियन। क्वेश्चन 60 है, टाइप्स ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन आर्किया एंड बैक्टीरिया आर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि अगर आर्किया और बैक्टीरिया का सेल वॉल हम देखें तो यहाँ पे सेल वॉल तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी सॉरी सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं भी दिया गया है तो फिर भी ये डिफरेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में आप देखें तो हमारे बैक्टीरिया में फास्फेटाइडल ग्लाइसरॉल होते हैं, और या फास्फोलिपिड्स जनरल टाइप, और आर्किया में फास्फोलिपिड्स नहीं होते, लिपिड्स नहीं होते। क्वेश्चन 60 है, टाइप्स ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन आर्किया एंड बैक्टीरिया आर। ये जो क्वेश्चन है इसमें सेल मेम्ब्रेन का वर्ड जो है ये ऐड होना चाहिए, टाइप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया एंड बैक्टीरिया आर, तो वो डिफरेंट है, और ये डिफरेंसेस का एक मेजर रीज़न भी है। बैक्टीरिया में फास्फोलिपिड्स है और आर्किया में कोई टर्पीन्स लाइक सब्सटेंस होते हैं। क्वेश्चन 61 है, लीवनहुक वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ कॉमन, ऐसी क्वेश्चन है, लीवनहुक बैक्टीरिया इसने डिस्कवर किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 62 है, बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, बैक्टीरिया आपको स्नो में भी मिल सकती है, साल्ट में भी मिल सकता है, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल सकते हैं, बट दे कांट बी प्रेजेंट इन स्पेस, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 63 है, राइजोबियम बिलोंग टू क्लास, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है प्रोटिव बैक्टीरिया, उसमें डिफरेंट क्लासेस है, और फर्स्ट क्लास का नाम है अल्फ़ा प्रोटिव बैक्टीरिया। राइजोबियम जो है इट बिलोंग्स टू अल्फ़ा प्रोटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन 64 है, विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर क्लेमीडियास बैक्टीरिया, जो क्लेमीडियस बैक्टीरिया इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये पैरासिटिक है, यस। ये ग्राम नेगेटिव है, यस। फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 64 का, फोटोसिंथेसिस, डी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 65 है, पेप्टाइडोग्लाइकेन कम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ, यह भी डिस्ट्रक्टर मेम्ब्रेन यूज हुआ है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये तो सेल वॉल का कंपोजिशन है, यहाँ पे मेम्ब्रेन का है, तो ये ना आर्किया की मेम्ब्रेन में मौजूद है और ना बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में मौजूद है। इसका आंसर नन है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकान इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ प्रेजेंट इन
सेल वॉल। क्वेश्चन 66 है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन यूटास UTAHS यूटास लेक आर। यूटा लेक जो है ये हेलोफाइल, उधर जो बैक्टीरिया या अर्किया मौजूद है ये सारे हेलोफाइल हैं। दे आर प्रेजेंट इन द कंडीशन इज सेलाइन। क्वेश्चन 67 है मिथेनोजन यूटिलाइजेस। अब यहाँ पे अगेन लास्ट में भी एक डिस्ट्रक्टर है कि मिथेनोजन जो है ये यूज़ नहीं करते मीथेन गैस, बल्कि ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, और ये यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थैंक यू।